हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द विटामिन। विटामिन्स क्या है और उसका क्या रोल है हमारे बॉडी में, ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, 4-5 चीज़ें हम लोग विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन्स का फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी में, उससे होने वाले डिफिशियंसी से डिजीज क्या है, सिम्टम्स क्या है और सोर्सेस क्या है विटामिन्स के। ठीक है, तो हम लोग विटामिन्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। विटामिन्स, फर्स्ट वी नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है in a very trace amount to perform a cellular functions. ठीक है, तो vitamins are a organic compound which is required by an organism in a trace amount to perform a specific cellular functions. ठीक है, which is required by an organism to perform a specific cellular function. ठीक है, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिक्वायर्ड होता है बाय एन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस। ठीक है, ये जो विटामिन जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स सर्व करता है सेम जो इसका रोल होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में, इसका जो जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं सब में इसका सेम फंक्शन होता है। तो दीज कंपाउंड्स serve the same role in nearly all form of life. ठीक है, तो विटामिन्स जो कंपाउंड्स है वो सेम फंक्शन, सेम रोल अदा करता है सभी फॉर्म ऑफ लाइफ में। ठीक है, बट दीज कंपाउंड्स नॉट सिंथेसाइज्ड बाय हायर animals they lost the capacity to synthesize vitamins in the course of evolution. ठीक है, विटामिन्स का क्या काम है, सभी लाइफ फॉर्म के बॉडी में नियरली सेम फंक्शंस को अदा करता है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है हायर एनिमल में सिंथेसाइज नहीं होता, उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है सिंथेसाइज करने की, और जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिजम्स का वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी घटती गई और वो विटामिन्स को सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन की सिंथेसिस नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, डाइट के थ्रू विटामिन को लेते हैं। ठीक है, विटामिन नॉट synthesized by human body. Therefore
it must be supplied by the diet. तो ह्यूमन बॉडी विटामिन को सिंथेसाइज नहीं करता है, इसलिए हम इसको डाइट के थ्रू सप्लाइड करते हैं। ठीक है, विटामिन्स जो है ये रिक्वायर्ड होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नीड के हिसाब से। सभी जो विटामिन्स होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो सभी ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेलुलर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, और विटामिन्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए हम उसको डाइट के थ्रू सप्लाइड करते हैं। और ये जो कंपाउंड्स है नियरली सभी लाइफ फॉर्म में सेम फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, विटामिन्स जो है वो क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, विटामिन्स को हम क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरी में, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड देयर फंक्शंस इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, classified on the basis of their solubility and functions in metabolism. टू टाइप्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो उसके सॉल्युबिलिटी और मेटाबॉलिक फंक्शंस में क्या उसका फंक्शन है, उसके आधार पे हम विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जैसे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो 9 टाइप्स के हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है विटामिन ए, ई, के एंड डी। ठीक है, ए, ई, के एंड डी ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है ना, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन, water soluble vitamins, those vitamins that dissolve in water and readily absorb into the टिश्यू। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और रेडियली एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द टिश्यू फॉर द
इमीडिएट यूज, ठीक है, वो तुरंत यूज करने के लिए वो टिश्यू में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। और मैंने बता दिया कि ये 9 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन C। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 टाइप्स ऑफ विटामिन बी वाटर सॉल्युबल हो गए, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं विटामिन B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9, 12 और विटामिन C के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं B1। केमिकल नाम जानेंगे, क्या सोर्सेस है उसका ये जानेंगे, और उससे होने वाले डिफिशियंसी से क्या डिजीज है, क्या सिंड्रोम है, उसका फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी में, ये हम लोग जानेंगे। विटामिन B1, केमिकल नाम इसका थियामीन है। केमिकल नाम विटामिन B1 का क्या है, थियामीन, या फिर इसको हम TPP बोलते हैं, थियामीन पायरो फास्फेट, ठीक है, थियामीन पायरोफॉस्फेट। इट इज द बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम, ठीक है। थियामीन पायरोफॉस्फेट ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है, ठीक है। तो विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है, थियामीन, और ये जो है फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ पायरोफॉस्फेट ग्रुप्स from ATP to thiamine, ठीक है। ये ATP से पायरोफॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, तब जाके थियामीन बनता है, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या क्या है ये हम जाने। सोर्सेस क्या है, तो सोर्स जो है ग्राम है, वीट है, और क्या है, ईस्ट है, ईस्ट, पीनट है, ठीक है। ये इसके सोर्सेस है थियामीन के, ठीक है, विटामिन B1 के। और इससे होने वाले जो डेफिशिएंसी डिजीज है, डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज क्या है, बेरी पॉलीन्यूराइटिस और कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी। तो इससे होने वाले डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स क्या है, डिजीज क्या है, ये पॉलीन्यूराइटिस, बेरी और कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी, ठीक है। तो ये जो है
इससे होने वाली विटामिन B1 के डिफिशियंसी से, विटामिन B1 के कमी से होने वाली डिजीज है बेरी पॉलीन्यूराइटिस और कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी। सिम्टम्स क्या हैं? लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, फैटिग्स, मसल्स एट्रोफी, पैरालिसिस ऑफ कार्डियोमिगाली। ठीक है, ये इसका सिम्टम्स हो गया। फंक्शंस क्या है इसका ये जाने। हम लोग सोर्स जान रहे हैं, उससे होने वाली डिजीज, सिम्टम्स और उसका फंक्शंस, केमिकल नाम, ये 4-5 चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या है इसका? ये एक फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है, इसका फंक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड पेंटोज पाथवे जो है मेटाबॉलिज्म में काम करता है फंक्शन। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन B2 का। ठीक है, हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ रहे हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन मैंने बताया कि वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में और एब्जॉर्ब होता है टिश्यू में फॉर द इमीडिएट फंक्शंस। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो स्टोर नहीं होता हमारे बॉडी में। ठीक है, और कभी कभी जैसे कि वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो क्या करता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। और जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी अगर जो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे बॉडी में, एक्सेस अगर जो हम ले लेते हैं तो वो डायरिया काज कर देता है। ये भी आप लोग नोटिस करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे B2, विटामिन B2 के बारे में। ठीक है, राइबोफ्लेविन, इसका केमिकल नाम है, या इसको हम बोलते हैं विटामिन G या येलो एंजाइम। विटामिन G या येलो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? ईस्ट है, मिल्क है, चीज है, लीफी वेजिटेबल है, और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कौन से हैं? कुछ जो जेनरा हैं, बैक्टीरियल जेनरा, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल्स बैक्टीरियोआइडी और बाइफिडोबैक्टीरिया, एंट्रोकाकस। ये जो बैक्टीरिया हैं, कुछ जो बैक्टीरियल जेनरा हैं, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं जो विटामिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये यही बस विटामिन B2 को नहीं, ये विटामिन 9 जैसे कि फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड, थियामिन, राइबोफ्लेविन, आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोर्सेस विटामिन B2 का।
ठीक है। और हम इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, ठीक है। तो इसके डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होता है ये भी हम जाने। चालू कर। इससे डिजीज क्या है, चिल्लासिस, केराटाइटिस, और ग्लोसाइटिस, ये इससे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स जो है आई इन्फ्लेमेशन होता है और लिप सोर, ठीक है। और मैंने एक चीज बताना भूल गया था कि जो विटामिन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो F1 और FAD से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें इसका रोल है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और FAD का है। इसका जो फंक्शंस है, विटामिन जो B1 है मतलब B2 राइबोफ्लेविन का, इसका जो फंक्शन है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन B2। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 जो है उसका केमिकल नाम क्या है, नियासिन, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। और विटामिन B3 का अलग भी नाम है, 4D विटामिन बोलते हैं, और या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक। विटामिन जो B3 है इसका केमिकल नाम क्या है, नियासिन, ये निकोटिनिक एसिड से है, ठीक है। या इसको 4D विटामिन भी बोलते हैं या TP बोलते हैं, TP फैक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका ये। और इसका जो मतलब ये बायोलॉजिकली एक्टिव जो है फार्मा को एंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो जिसका ये बायोलॉजिकली एक्टिव फार्मा कोएंजाइम हो गया, ठीक है। ये जो नियासिन है इसका सोर्स क्या है, सोर्स जो है ईस्ट है, ग्राम है, पीनट्स और मीट, ये इसका सोर्स है। इसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रहा है, ठीक है,
डेफिशिएंसी से डिजीज जो है, नियासिन के डेफिशिएंसी से, विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से पेलाग्रा डिजीज जो है वो होता है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। ये पेलाग्रा का जो प्रोग्रेस है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी जो डिजीज है उससे क्या होता है, पेलाग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और फाइनली अगर जो अनट्रीट होता है तो डेथ होता है। ये क्या है, मतलब कि इसका जो मेन जो सिम्टम्स है वो स्किन से और CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, इसका जो सिम्टम्स आता है। जनरली जो ये डिजीज है वो स्किन से है और CNS से। जो पेलाग्रा है वो प्रोग्रेस करता है डायरिया से, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और फाइनली अगर इसका अनट्रीट होता है तो वो डेथ कर जाता है। इसीलिए हम इसको 4D विटामिन बोलते हैं, ठीक है ना, 4D विटामिन। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और फाइनली डेथ। तो नियासिन के डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलाग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और फाइनली डेथ हो जाती है अगर जो आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो। इसका सिम्टम्स जनरली जो है वो स्किन से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है। इसका फंक्शंस जो है, मेन जो फंक्शन है इसका, ये जैसे कि हमने बताया NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, ठीक है, फास्फेट हम ऐड कर दे रहे हैं उस पर, ठीक है। और ये जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर और रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। फॉर द फंक्शनिंग ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के फंक्शंस के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए। तो इसका क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स, रिसेप्टर और डोनर का काम करता है, मेन फंक्शन है नियासिन का। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B5 के बारे में, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। केमिकल नाम जो है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5, इसका केमिकल नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। या इसको ईस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, ईस्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड या ईस्ट फैक्टर। इसका जो सोर्स है विटामिन B5 का, सोर्स क्या है, सोर्स जो है वो लीवर है, पीज है, ईस्ट है और ये मैक्सिमम जो है व्हीट और हनी में पाया जाता है, ठीक है। सोर्स हो गया। इसका डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है, डेफिशिएंसी जो डिजीज है वो क्या है,
बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है और इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है इसके बर्निंग फीट सिंड्रोम्स के? इसमें क्या होता है? नर्व डिग्रेडेशन होती है, और एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शंस। ठीक है, तो नर्व डिग्रेडेशन और एबनॉर्मल फंक्शंस होते हैं। तो ये हो गया विटामिन B5। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है ये भी जान लें हम। फंक्शन क्या है? फंक्शंस जो है ये फॉर्म ऑफ कोएंजाइम ए है जो रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेशन। अच्छा, ये जो कोएंजाइम है, बार बार ये कोएंजाइम टर्म आ रहा है, ये कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम जो है ये भी एक कंपाउंड है जो इसेंशियल होता है पार्टिसिपेंट्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस में। ठीक है, और ये एक ट्रांजिएंट फंक्शंस को शो करता है। ट्रांजिएंट फंक्शंस मतलब टेम्पोररी फंक्शंस, मतलब ये कैरियर, एक टेम्पोरली कैरियर करता है फंक्शनल ग्रुप का। तो कोएंजाइम्स क्या है? एक कंपाउंड है जो इसेंशियल होता है फॉर द participants of enzyme catalyzed reactions and their function is the transient carrier of functional groups। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोएंजाइम्स। और हमने बताया कि B5 का जो फंक्शन है वो क्या है? तो ये एक फॉर्म ऑफ कोएंजाइम ए है जो रिस्पायरेशन में रिक्वायर्ड होता है, और इसका जो मेन रोल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्व एंड एसिटिलकोलिन। एंड नॉर्मल एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 जो है उसका केमिकल नाम है पायराडॉक्सिन। ठीक है, पायराडॉक्सिन बोलते हैं या पायरिडॉक्सल या पायरिडॉक्सामीन। ठीक है, ये आज जो नेम बताया मैंने, जो तीनों नाम बताए वो डेरिवेटिव होते हैं पायरिडीन का। ठीक है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सल और क्या है पायरिडॉक्सामीन। ये जो है आर डेरिवेटिव्स ऑफ पायरिडीन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन जो है ये फर्स्टली फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, और ये जो पायरिडॉक्सामीन जो है ये फाउंड इन फूड एंड ऑब्टेन्ड by the animals। ठीक है, और ये जो
दीज ऑल थ्री जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, विटामिन B6 के फॉर्म हैं, जो तीनों फॉर्म हैं, ये प्रिकर्सर्स होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। तो दीज ऑल थ्री डेरिवेटिव कंपाउंड serve precursor of biologically active coenzyme pyridoxal phosphate। ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है? मीट है, मिल्क है, बनाना है, ठीक है, व्हीट है, ये इसका सोर्स है। और इसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रहा है, डेफिशिएंसी से डिजीज है वो नाउजिया, फीलिंग नाउजिया, वोमिटिंग, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्किन लेजन होगा, सीएनएस डिसऑर्डर्स होंगे और कन्वल्जन्स। ये इसके सिम्टम्स हैं। फंक्शंस क्या है इसका? ये एक फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है, फंक्शंस फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो फंक्शंस का क्या काम करता है? सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ये इसका फंक्शंस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 जो है उसका केमिकल नाम बायोटीन बोलते हैं या एंटी एवाइडिन। विटामिन B7 के वजह से जनरली जो डिजीज होता है उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं, लेकिन नेचुरली जो है विटामिन B7 मतलब बायोटीन की कमी जो है नहीं होता है, क्योंकि वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर फूड्स, ठीक है, इसलिए उसकी नेचुरली कोई डिजीज नहीं होता है, डेफिशिएंसी नहीं होती है। फिर भी हम पढ़ लें विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 बायोटीन केमिकल नाम है इसका, और इसको एंटी एवाइडिन भी बोलते हैं, ठीक है। सोर्स क्या है? वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, लिवर, ठीक है,
ये सब इसके सोर्सेस हैं। मिल्क, लिवर, फ्रेश फ्रूट्स। इसके होने वाले डेफिशिएंसी से डिजीज क्या है? डिजीज जो है वो डर्मेटाइटिस की होती है। ये जो डिजीज है इसके डेफिशिएंसी से, ये डज नॉट नेचुरली अकर। डेफिशिएंसी जो है बिकॉज widely distributed in food। ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स जो है स्केली स्किन होगा, मसल पैन होगा और मसल्स पैन होंगे, स्केली स्किन, मसल्स पैन, और क्या होगा सिम्टम्स में इसके? स्केली स्किन हो गया, मसल्स पैन होंगे और वीकनेस। तो स्केली स्किन, मसल पैन और वीकनेस हो गया। ठीक है। और इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शन जो है ये फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है और इसका मेन फंक्शन जो होता है फैटी एसिड सिंथेसिस और चेंज ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। चेंजेज ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फैटी एसिड सिंथेसिस का, और चेंज करता है पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। इसका मेन फंक्शन है विटामिन B7 का। ठीक है। विटामिन B9 फोलिक एसिड या फोलेसिन, फोलेट भी बोलते हैं, या विटामिन एम। ठीक है। इसका सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल, बनाना, ऑरेंजेस। ग्रीन वेजिटेबल, बनाना और ऑरेंजेस। डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है? डिजीज क्या है? इसके डेफिशिएंसी से डिजीज क्या होता है? विटामिन B9 के मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया इसमें क्या होता है? आरबीसी की जो साइज होती है लार्जर इन
साइज RBC देन नॉर्मल साइज। ठीक है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में फंक्शंस जो होती है आरबीसी की वो डिक्रीज हो जाती है, हेमोग्लोबिन का भी अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, और सिम्टम्स क्या आते हैं? इम्पायरमेंट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस, ठीक है, एंड स्टंटेड ग्रोथ, अल्सरेशन इन माउथ। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस जो है ये एक फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है इन न्यूक्लिक एसिड जो प्यूरीन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, एरिथ्रोपोइसिस, और सेल डिवीजन। ऊपर में इन बोन मैरो, ये इसका फंक्शन हो गया। प्यूरीन और पिरिमिडीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, और एरिथ्रोपोइसिस सेल डिवीजन इन बोन मैरो में इसका फंक्शंस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका केमिकल नाम क्या है? कोबालामीन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। कोबालामीन के डेफिशिएंसी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12, कोबालामीन या साइनो कोबालामीन। ठीक है, इसके सोर्स क्या है? लीवर है और एग है ना। सोर्स हो गया लीवर और एग। इसके डेफिशिएंसी से डिजीज क्या होता है? डिजीज जो है पर्नीशियस एनीमिया है। पर्नीशियस का मतलब होता है डेडली, एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन आरबीसी या लो फंक्शनल आरबीसी, या इसी को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे।
ठीक है। और इसका सिम्टम्स क्या होगा? इमैच्योर आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, है ना। और क्या होगा? इमैच्योर आरबीसी, न्यूक्लिएटेड और विदाउट हीमोग्लोबिन, बिना हीमोग्लोबिन का होगा। और इसका फंक्शन क्या है? एक फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है, फंक्शन जो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विटामिन B12। केमिकल नाम कोबालामिन या साइनोकोबालामिन। सोर्स है लिवर और एक परनीसियस एनीमिया होती है। सिम्टम्स इमेच्योर आरबीसी, न्यूक्लिएटेड या विदाउट हीमोग्लोबिन। फंक्शंस क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में काम करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। वो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गए, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एंटी स्कर्वी। ठीक है, ये जो विटामिन सी है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, in animals and plants. ठीक है, but some vertebrate vertebrates and primates and for fishes, some fishes unable to synthesize विटामिन सी। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है एनिमल और प्लांट्स में, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, प्राइमेट्स और बर्ड्स हैं, कुछ फिशेस हैं, वो अनेबल टू सिंथेसाइज द विटामिन सी, ये सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये इसका सोर्स क्या है? सोर्स जो है अम्ला है, सिट्रस फ्रूट्स है, टोमेटोज है। ठीक है, डिजीज क्या है इसका? डेफिशिएंसी से डिजीज क्या होगा इसका? स्कर्वी, एनीमिया, जॉइंट पेन। ठीक है, ये इसका डिजीज हो गया। अब हम इसका सिम्टम्स पढ़ेंगे और फंक्शंस। फंक्शन क्या है? सॉरी, सिम्टम्स क्या है इसके?
सिम्टम्स में ब्लीडिंग होगी गम में, लूज टीथ होगा, लूज टीथ, पेनफुल, swelling, joint, sore, ठीक है। और जो इसका फंक्शन है, फंक्शंस क्या है इसका, मेन जो फंक्शन है इन कोलेजन फॉर्मेशन, functioning of adrenal gland, antioxidant, erythropoiesis, and absorption of calcium and iron +2 iron, ठीक है। तो मेन सिम्टम्स क्या होगा, ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग्स होंगे, टीथ लूज हो जाएंगे, पेनफुल स्वेलन जॉइंट्स पे होंगे, सोर होगा, ठीक है। फंक्शन जो है, मेन फंक्शन कोलेजन फॉर्मेशन में काम करता है, और एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शनिंग में इसका मेन फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एरिथ्रोपोइसिस और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आयन। तो ये आज हम लोग कंप्लीट कर चुके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस के आधार पर हम लोगों ने विटामिन को 2 कैटेगराइज किया, 2 टाइप्स में, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फाइनली आज हम लोग कंप्लीट कर चुके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो हमने देखा कि सारे जो विटामिन्स हैं उसके सोर्सेस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, लिवर्स आ रहा है, मीट आ रहा है, एग आ रहा है। तो मैक्सिमम केस में ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग जो भी कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में विटामिन्स को लेते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जनरली कि हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी विटामिन्स है वो कहाँ से बन रहे हैं, वो एनिमल से ही बन रहे हैं। लिवर्स हम जैसे कि गोट है, गोट्स के लिवर से हम लोग विटामिन मैक्सिमम जो है वहाँ पे विटामिन जैसे ए है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोगों ने जाना कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो लोग कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हम मांस को नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, तो आज देख लें कि वो सब कुछ खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल या टैबलेट्स, ठीक है। विटामिन हम लेते हैं तो हम खाते हैं, तो हम नॉन वेजिटेरियन ही हैं। अगर जो आपको खाना भी चाहिए, आपने देखा कि जो भी हमारे बॉडी में डिजीज हो रहे हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो उसको कंप्लीट करने के लिए या जो भी रिक्वायर्ड होती है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, तो हमको ऑलरेडी डाइट के थ्रू खा लेना चाहिए। तो हम ये कैप्सूल या टैबलेट्स को नहीं लेते, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं कि जब भी कोई डिजीज होती है तो बाद में डॉक्टर सजेशन करता है कि चिकन खाइए, फिश खाइए, एग खाइए। तो कोई भी जो भी ह्यूमन बीइंग है जो बोलता है कि वेजिटेरियन है, तो वो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन ही है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है।